अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग विद पिंकी अली ख़ान। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और फाइनली मेरी ब्रेक हुई ओवर और आज मैं स्टार्ट करूँगी ट्रेसिंग कुरान और आप लोगों को अपने साथ साथ रखूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी। मैं बस वेट कर रही हूँ हैदर उठ जाए तो मैं उसको खाना पीना खिला के फिर ड्राइंग रूम में जाऊँ ताकि मैं आप लोगों के साथ ट्रेसिंग कुरान अपना शुरू करूँ। मैंने इतने दिन वेट किया है तो बस मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को मेरे चैनल की नई अपडेट्स मिलती रहें। और मेरे बाबा को अपनी बहुत ढेर सारी दुआ में याद रखें क्योंकि मेरे बाबा को गए हुए 2 साल होने वाले हैं और ये ज़ख्म ऐसा है कि ऐसा लगता है कि बस कुछ टाइम गुजरा है, कुछ लम्हा गुजरा है। और दूसरा मैं हैदर के लिए भी दुआ करें। हैदर की तबीयत बहुत डिस्टर्ब चल रही है। आई थिंक उसके दांत आ रहे हैं दोबारा। उसके 4 ऊपर के नीचे के तो आ चुके हैं लेकिन उसके ये जो वेम्पायर वाले दांत होते हैं ये आ रहे हैं अब। तो बस अभी मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और मैं वेट कर रही हूँ हैदर उठ जाए, लेकिन आई थिंक हैदर मगरिब के बाद तक उठेगा। लेकिन जितना सोए अच्छी बात है। हैदर की तबीयत डिस्टर्ब चल रही है तो मैं इंशाल्लाह मिलते हैं मगरिब की नमाज़ के बाद। कौन थे ये? मम्मा का बिटू था। किसकी मॉर्निंग मॉर्निंग हो गई भैया? अभी तो इवनिंग हो गई है। दे दो लुक ये मम्मा। तो मेरी बेटी की गुड मॉर्निंग हो गई है। बेसिकली इवनिंग है लेकिन मेरी बेटी की मॉर्निंग हुई है। और मैंने बस अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ी और मेरा बिल्कुल परफेक्ट आइडिया था कि मगरिब की नमाज़ के बाद हैदर उठेगा और वही हुआ। अभी मैंने जानमाज़ रखा है सामने और हैदर उठ गया। और ये आप लोग देख सकते हैं जानमाज़ और ये मेरा बेटा। दे दो अस्सलाम वालेकुम मामा की जान। तो अभी मम्मी ड्यूटी टाइम है। मैं हैदर को खाना खिला रही हूँ। सर पे ही मैंने थोड़ा सा कपड़ा बांध दिया है क्योंकि मैं वज़ू में हूँ और मैं नहीं चाहती मेरा वज़ू टूटे क्योंकि बहुत सर्दी है, बहुत ठंडा पानी है और मैं साथ तस्बीह भी पढ़ रही हूँ ज़रा। तो मैंने सोचा कि मैं सर पे कुछ थोड़ा बहुत बांध लेती हूँ कपड़ा। तो मैंने बस अभी अभी इशा की नमाज़ पढ़ी और मैं फ़ारिग हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ट्रेसिंग कुरान अब शुरू करूँ क्योंकि मैं सुबह से वेट कर रही थी कि बस मुझे टाइम मिले और मैं शुरू करूँ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को साथ रखती हूँ। तो बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं अब स्टार्ट करने लगी हूँ। और फिर मैं सबको यही बताना चाहूँगी कि इसका सवाब मेरे बाबा को जाएगा। जो मैं लिखूँगी, जो मैं पढ़ूँगी, सारा सवाब मेरे बाबा को जाएगा। तो अभी मैंने इसको टिश्यूज़ के ऊपर रखा है। अभी मैं इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज़ लूँगी जिसके ऊपर मैं ये रख सकूँ। प्लस मैं इसका कवर लूँगी। अभी तो मैं इसको इसके इसी बॉक्स के अंदर रखूँगी दोबारा से, लेकिन मैं सून कोई बॉक्स कवर बहुत खूबसूरत सा लूँगी जितना खूबसूरत ये है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के पाक नाम से मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। तो माशाल्लाह इसके ऊपर अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं सबसे पहले तो, और हम माशाल्लाह सब स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो इन लोगों ने बेनिफिट ऑफ ट्रेसिंग कुरान बताए हुए हैं। ट्रेसिंग कुरान मजीद के फ़वाइद, बेनिफिट्स क्या हैं ये इधर सब लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पेज पे हमें क्या करना है, ऑल यू नीड टू डू इज़ बिस्मिल्लाह पढ़ना है, वज़ू करना है और एक सुकून वाली जगह ढूंढनी है, सही तरीके से बैठना है और आयत का तर्जमा पढ़ना है, आयत को लिखना है और लिखने के बाद उनकी तिलावत करनी है। तो बिस्मिल्लाह स्टार्ट अब मैं करने लगी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों के साथ अपनी पहली आयत लिखी है, पहली आयत को ट्रेस की है, जिसका मतलब है सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक है सारे जहां वालों का। माशाल्लाह, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने स्टार्ट कर लिया और मैंने फ़र्स्ट लाइन आप सबके साथ लिखी है क्योंकि आप सब लोग मेरी फैमिली हैं और ये कोई कंटेंट नहीं है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ये मेरी एक दिली ख्वाहिश थी जो मैं काफ़ी टाइम से पूरी करना चाह रही थी, जो कि मैंने की है और अपने बाबा के नाम पे शुरू की है। तो मैं आप सब लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी
कि इसे किसी पेड प्रमोशन या कंटेंट की तरह बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा। अपने दिल से ये चीज़ कीजिएगा, अल्लाह ताला के लिए ये चीज़ कीजिएगा और अजर और सवाब के लिए ये चीज़ कीजिएगा, अपने दिल के सुकून के लिए ये चीज़ कीजिएगा। इस सोच से बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप इंटरनेट पे लगा रहे हैं तो कंटेंट मिलेगा या व्यूज़ मिलेंगे, कुछ भी नहीं। मेरी तो आप लोग फैमिली है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और आप लोगों को ये दिखाया कि माशाल्लाह मैंने कितनी अच्छी चीज़ की शुरुआत की है और इस सब का सवाब मैं अपने बाबा को देना चाहती हूँ। तो ये ना तो कोई दिखावा है ना कुछ है, ये सिर्फ एक मेरी खुशी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये खुशी मेरी बहुत अच्छी लगी हो। उम्मीद है आप लोग भी ये करें, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी ये चीज़ करे कि आप लोग के दिल में भी डालें और आप लोग भी ये लें और आप लोग भी ट्रेस करें और तर्जुमे के साथ कुरान मजीद पढ़ें। बस जो मेरा व्लॉग देखें मेरे बाबा को भी दुआओं में याद रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें, मेरे हैदर को, अली को, हमें सबको दुआओं में याद रखें। और अगर कोई मुझे देख के ये ले तो मुझे स्पेशल दुआ में लाजिम याद रखिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ज़रिए बनाता है। तो शायद मैं आप में से किसी का ज़रिया बन जाऊँ। मेरे पास कोई ऐसे वर्ड नहीं है जिसमें मैं अपने बाबा की तारीफ़ बयान कर सकूँ, मतलब कोई ऐसा अल्फाज ही नहीं है जिसमें मैं अपने बाबा की तारीफ़ बयान कर सकूँ कि मेरे बाबा क्या थे। मेरे बाबा लामिया की गाय थे, मेरे बाबा एक फ़रिश्ता इंसान थे, मेरे बाबा एक जन्नती इंसान है, मेरे बाबा दुनिया में एक फ़रिश्ता इंसान थे। मेरे बाबा के जैसा कोई इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैं कहती हूँ हम में से भी कोई मेरे बाबा की तरह नहीं बन सका, लेकिन मेरे बाबा बहुत अकेले थे। इतने ढेर सारे रिश्तों के होने के बावजूद भी मेरे बाबा अकेले थे। और ये चीज़ें बाकी मुझे ऐसे चुभती हैं, फील होती हैं कि मेरे बाबा अकेला फील करते थे, मेरे बाबा अकेले थे, लेकिन वो अल्लाह ताला के बहुत करीब थे, क्योंकि मेरे बाबा ने इतनी नेकियां की हैं, वो एक हाथ से देते थे, दूसरे हाथ को पता नहीं चलता था। मेरे बाबा ऐसे इंसान थे, वो हमें देते थे और अगर हम उनसे दूसरी दफ़ा मांग लेते थे, वो पूछना नहीं पसंद करते थे कि आपको क्यों चाहिए। तो मैं कहती हूँ मैं अपने बाबा के लिए जितना कर सकूँ, अपनी आखिरी सांस तक भी करूँगी तो मेरे बाबा के लिए थोड़ा होगा। जो प्यार मेरे बाबा ने मुझे दिया है, दुनिया जो मर्जी करे, लेकिन मैं जानती हूँ मुझे मेरे बाबा से कितना प्यार था, मेरे बाबा जानते थे उनको मुझसे कितना प्यार था। उनको आखिरी वक्त तक मेरा इंतज़ार था, उनकी आखिरी जो लफ्ज़ मुंह से था वो भी मेरा नाम था। उनका हाथ मेरे हाथ में ऐसे था और मैं अपना हाथ सीधा ऐसे करने लगी, उन्होंने बोला नहीं छुड़वाना नहीं, मैंने बोला नहीं छुड़वाऊंगी, और ऐसे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मुझे बोल के उन्होंने मेरा हाथ खुद ही छोड़ दिया। तो मैं यही बात कहना चाहूँगी कि मैं अपने बाबा के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है, मैं अपने बाबा के बारे में जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, क्योंकि कोई, मैं कहती हूँ ऐसे दुनिया में शायद लफ्ज़ ही नहीं बना हुआ जो मेरे बाबा की तारीफ़ डिस्क्राइब कर सके। आज वो जहाँ भी हैं वो बहुत अच्छी जगह में, बहुत अच्छी जगह में, मतलब ये दुनिया तो फजूल है, लेकिन वो एक बहुत अच्छी जगह में बैठे हुए हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन मेरे एक दिल को तकलीफ़ होती है, उनकी आवाज़ नहीं सुनने को मिली, 2 साल हो गए उनको देखना नहीं मिला, उनको गले लगाना नहीं मिला। ये चीज़ें तड़प जो होती है ना, मैं कहती हूँ ये क़यामत तक ख़त्म नहीं होती। मेरे बाबा कहते थे कोई भी चीज़ होती थी तो मेरे बाबा कहते थे हाय मेरी माँ, तो मैं बोलती थी मत याद करें, ताया अब्बू याद करें माँ को, माँ ताया अब्बू को याद कर ले, पुप्पो को याद कर ले, आपको नहीं याद करें ना आप याद करें। तो अब मुझे ये समझ आती है कि इंसान किसी भी एज में चले जाए, जो माँ बाप की तकलीफ़, जो माँ बाप का दर्द होता है वो आपकी आखिरी सांस तक चलता है, आपके साथ हर सांस होता है, आपके साथ हर लम्हा होता है, हर खुशी हर गमी। कोई एक, मैं कहती हूँ जो इंसान दिन में सांस लेता है ना, उसमें भी वो नहीं जाता, उसमें भी वो होता है, उसमें भी वो होता है। मतलब आप उन्हें एक जो लम्हा होता है ना, माइक्रो मिनी सेकंड, वो भी नहीं भुला सकते आप। ऐसी तड़प और ऐसी तकलीफ़ होती है। मैं बैठे बैठे अपने बाबा की आवाज़ सोचती हूँ, मेरे बाबा की ऐसी आवाज़ थी, मेरे बाबा मुझे ऐसे आवाज़ देते होते थे, मेरे बाबा इस तरह मेरा नाम लेते होते थे। मुझे मेरे बाबा के बारे में इतनी अच्छी ख्वाबें आती हैं, इतनी अच्छी ख्वाबें आती हैं कि मैं, सुकून आता है मुझे जब मुझे ऐसी ख्वाबें आती हैं, लेकिन मेरे दिल को ना तकलीफ़ होती है, मेरे दिल को तड़प उठती है कि मेरे बाबा नहीं है। जब मैं उठती हूँ फिर मेरा दिल अजीब होता है कि मेरे बाबा नहीं है। मतलब वो जो ख्वाब में आके गले लगाना, प्यार करना, वो ऐसे
दिल तड़पा जाता है मेरा। फिर मैंने अपने बाप में एक ख्वाब बताना चाहूँगी जो मैंने अपने बाबा के बारे में देखी है। इधर आओ, इधर आओ, बाबा रियाज की बात बताएं। तो मैंने ख्वाब देखी कि मैं और मेरा भाई हैं, तो हम लोग मुर्दे देखने गए हुए हैं, जन्नती मुर्दे और दोज़ख के मुर्दे जो होते हैं। तो ना एक औरत है जो हमें बाहर से दिखा रही है, शीशा बना हुआ है, उसके अंदर ये सब हो रहा है। तो जो दोज़खी मुर्दे होते हैं वो चीख रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं। तो जो मेरा भाई है मुझसे बड़ा वाला, और वो मैं और वो होते हैं, तो मैं बोलती हूँ तुम कहाँ भाग रहे हो, इधर आओ, देखते हैं ना, आगे देखते हैं, अभी जन्नती मुर्दे भी हमें दिखाएगी। तो वो ना डर के ना गाड़ी के पीछे चला जाता है। तो उतनी देर होती है कि वो ना औरत कहती है आओ अब जन्नती मुर्दे दिखाती हूँ तुम्हें। तो मैं ना बोलती हूँ कि इधर आओ हनी, आओ जन्नती मुर्दे भी देखने हैं अभी। तो ना एक आदमी बैठा होता है, उसकी एज होगी अराउंड 30 to 40, और वो इतना मोटा होता है और इतना नूर होता है, इतना नूर होता है उसके कपड़ों में, मतलब वो ऐसे लाइट आंखों में पड़ रही होती है। तो मैं कहती हूँ हमारी आंखों में लाइट पड़ रही है, तो कह रही है ये जन्नती मुर्दे हैं इसलिए तुम लोगों को इसकी रोशनी नज़र आ रही है। तो मैं कहती हूँ ये आदमी बीच में क्यों बैठा है और सब नीचे क्यों बैठे हैं। तो वो मुझे कहती है लड़की कि जन्नती मुर्दों का सरदार बैठा हुआ है, ये इन मुर्दों का सरदार है। तो मैं ना बड़ी हैरान होती हूँ कि अच्छा सरदार बैठा हुआ है। तो मैं उस लड़की को बोलती हूँ कि तुम ये रोशनी मेरे भाई की भी आंख में डालो कि इसको भी नज़र आए कि ये जन्नती मुर्दे हैं। तो अचानक ना वो जो सरदार होता है ना वो ऐसे टर्न हो रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता। तो मुझे कहती है तुमने पहचाना ये कौन है। तो मैं उसे बोलती हूँ कौन है ये ना। तो जब वो सरदार टर्न होता है तो वो मेरे बाबा होते हैं, और मैं बस पागल हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ हनी हमारे बाबा हैं, हनी तो हमारे बाबा। और मेरे बाबा का रंग ना थोड़ा गंदमी था, लेकिन वो ऐसे चमक रहे होते हैं, ऐसे नूरो नूर, इतनी बड़ी मोटी सेहत और इतने हेल्दी और इतने खुश। मैं कहती हूँ मेरे बाबा सरदार हैं, मेरे बाबा सरदार हैं। देखा मुझे सुकून आ गया, आज मुझे सुकून आ गया। तो मेरे बाबा आते हैं और ना वो जो शीशे की दीवार होती है, मुझे मेरे भाई को कहते हैं ऐसे अपना हाथ रखो। तो हम दोनों ना ऐसे हाथ रखते हैं। तो बाबा अंदर की तरफ से ऐसे हाथ हमसे जोड़ के कहते हैं बस बेटे सुकून आ गया, अब आप लोग चले जाओ। तो मैं रो रही होती, मैं बोलती हूँ आपको कैसे सुकून आया, हमें तो आया नहीं, आपको कैसे आया। तो कहते हैं बस मुझे सुकून आ गया, अब आप लोग चले जाओ। फिर हम लोग जा रहे होते हैं और साथ ही मेरी आँख खुल जाती है। मुझे इतनी प्यारी प्यारी बाबा के मुतल्लिक़ ख्वाब आती है, इतनी प्यारी प्यारी ख्वाब आती है, तसल्ली होती है मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है जब मैं ख्वाब में देखती हूँ मेरे बाबा बहुत अच्छी जगह में है। मेरे बाबा अल्लाह ताला के बहुत करीब थे, इसलिए अल्लाह ताला ने बुला लिया उनको। लेकिन मुझे एक तकलीफ़ है ना, वो नहीं जाती, वो तड़प, वो तकलीफ़ नहीं जाती। वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी जारी के बाद से मेरा अंदर, मेरा सब, मेरी खुशी सब ख़त्म हो गया, मेरी ज़िंदगी की बरकत सब ख़त्म हो गई। मुझे खुशी इतनी है मेरी ज़िंदगी में हैदर है, मेरी ज़िंदगी में अली है, मेरा घर खुश है, मैं खुश हूँ, सब चीज़ें। लेकिन वो जो अंदर की कमी है ना वो रोज़ खलती है। वो रोज़ जो एक तड़प है ना, जो पॉइंट है, वो रोज़ कहते हैं ना एक ज़ख्म होता है, वो रोज़ छिलता है। वो रोज़ ऐसे लगता है उसमें तकलीफ़ उठती है, जलन उठती है, तड़प उठती है। मुझे पता नहीं अजीब सा होता है दिल में, एक तड़प जो होती है, बस ऐसे होता है जैसे काश गले लगा लूँ, काश प्यार कर लूँ, काश आवाज़ सुनने को मिल जाए। लेकिन वो काश ही रह जाता है, क्योंकि वो काश कभी भी चेंज तो नहीं हो सकता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरे दिल को भी सुकून आए, जिससे उनको भी सवाब पहुँच सके, और जिससे मेरी एक राहत और एक सुकून हो कि मैं अपने बाबा के लिए कुछ कर रही हूँ जो मुझे सुकून मिले। और अल्लाह की कलाम में तो आप लोगों को पता है सुकून होती है। तो इससे बेहतर मुझे कोई चीज़ नहीं मिली कि जो मैं अपने बाबा के लिए भी कर सकूँ और अपनी सुकून के लिए भी कर सकूँ। तो ये सबसे बेहतर चीज़ मुझे नज़र आई, जो कि मैंने बहुत टाइम से सोचा था मैं करूँगी। लेकिन मैं बस हैदर का इंतज़ार करी थी कि थोड़ा सा बड़ा हो ताकि मैं उसको कहीं बिठाया करूँ, खुद मैं ये कर लिया करूँ। मेरे बहुत सारी चीज़ें मैं दिमाग में सोचती हूँ, मेरे बाबा आते मेरे हैदर को ऐसे प्यार करते, वैसे प्यार करते, लेकिन उनके नसीब में नहीं था। वो खुद कहते थे जब मैं फोत हो जाऊँगा तुम लोग अपने बच्चों को मेरी कब्र पे लाया करोगे और बोला करोगे ये देखो तुम्हारे नाना दादा की कब्र है। लेकिन वो ही बात है ना, दुनिया में कभी इंसान कुछ ऐसा बोल जाता है कि वो बाद में पूरा हो जाता है। तो बस इसलिए इंसान को एहतियात करनी चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। लेकिन अल्लाह की तरफ से कुछ अल्फाज से निकल आते हैं इंसान के मुँह से। तो बस यही बातें हैं। आप लोग मेरे बाबा के लिए बहुत दुआ कीजिएगा, मेरे बाबा को बहुत दुआओं में याद रखिएगा।
और मेजे हैदर को, अली को, हम सबको दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह ताला से भी दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं ये पूरा कर सकूँ, मेरे बाबा को सवाब पहुँचा सकूँ। क्योंकि मेरे से जो छोटी से छोटी चीज़ होती है ना, मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने बाबा को सवाब पहुँचा दूँ। तो माँ बाप के लिए उनके फोत होने के बाद सबसे अच्छा तोहफा यही है। तो अभी मैं अपने व्लॉग को करूँगी यहाँ पे एंड। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अभी मैं करने लगी हूँ एक पेज फिनिश। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट डे आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।